ठीक है। तो नंबर्स अप टू 10 मिलियंस मीन के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 10 मिलियन से नीचे, यानी कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 10 मिलियन से कम होते हैं, ठीक है। 10 मिलियन तक के डिजिट्स जो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट जो लेसन था वो है काउंटिंग ऑफ 10 मिलियंस अप टू 10 मिलियंस नंबर्स, ठीक है। वो मैंने स्किप करके आपको फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया है प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। जब आपको लेसन नंबर 2 प्राइम नंबर्स के बारे में क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी नंबर्स को जज करने में इजी आप यानी कि उस पर चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें यानी कि फर्स्टली हमें लेसन नंबर 2 जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेसन यानी कि हमारा जो रिलेटेड है वो किसके साथ है, प्राइम नंबर्स के साथ। और इसके बाद जो दूसरा हमारे पास टॉपिक आ जाता है, इसके बाद आ जाते हैं एचसीएफ, एलसीएम। इनको करने के बाद हम फर्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स के बारे में मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है कि हमारे पास 0 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 यानी कि वो डिजिट्स जो हैं वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा दूसरे नंबर्स को देखें तो हमारे पास इसके अलावा भी कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स यानी कि यूज के डिजिट्स हम नंबर्स के लिए ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं और कंपोजिट नंबर्स आ जाते हैं। हमारे टॉपिक में जस्ट यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हैं, हमने सिर्फ इनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स that numbers a number that is divisible by itself and 1, ठीक है। मीन के हमारे पास वो नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ itself यानी कि सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और किस पे डिवाइड हो, 1 पे डिवाइड हो, वो हमारे पास नंबर्स क्या कहलाते हैं जी, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको समझने के लिए क्या मेथड होगा कि फॉर एग्जांपल हम नंबर्स स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। 1 जो है 1 पे ही डिवाइड होगा और यानी कि अपने आप पे डिवाइड होगा और इसके अलावा किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे। तो 1 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 जो है 1 पे भी डिवाइड, कोई भी डिजिट वर्ड में कोई भी डिजिट हम यूज कर ले वो और हमेशा जो है हमारे पास किस पे डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है। ये याद रखना, किसी भी वैल्यू के हम बनाते हैं ना फैक्टर्स होते हैं यानी कि उनके कितने फैक्टर्स बनते हैं यानी कि उनको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसका हमेशा जो 1 है 1 हमेशा उसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है ना कि आपके पास किसी भी डिजिट के वो कहता है फैक्टर्स बनाओ, तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। कोई भी नंबर आ गया 50 आ गया, 50 का एक फैक्टर तो आपको इजीली पता होना चाहिए वो क्या होगा, 1, वो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो खुद वो डिजिट, ठीक है। ये हमेशा कोई भी डिजिट कोई भी नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली उसके 2 फैक्टर्स ये जरूर होंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद, ठीक है। अगर 50 है 50 1 पे भी डिवाइड होगा और 50 पे भी डिवाइड होगा। अगर 70 है 70 1 पे भी डिवाइड होगा और 70 पर भी डिवाइड होगा। इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स आते हैं बाकी जिन डिजिट्स पे वो डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिकली वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो हमने चेक आउट कैसे करना है कि हमारे पास इस फैक्टर इस वैल्यू के इस नंबर के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने उनको डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके लिए आपके अपने टेबल्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। टेबल्स यानी कि 2 से लेकर 9 तक टेबल्स जो हैं वो प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है। अगर जिस बंदे को 2 से 9 तक टेबल नहीं आता ऑटोमेटिकली वो कोई भी ना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ना डिवीजन कर सकता है, ना ही एडिशन कर सकता है और ना ही सबट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टेबल्स का यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, लेकिन ये एडिशन और सबट्रैक्शन ये सेपरेट चीजें हैं, लेकिन आपको टेबल्स प्रॉपर आने चाहिए ताकि आप 4 रूल्स जो हैं 4 ऑपरेशंस जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व आउट कर सकें, ठीक हो गया। तो अब हम यानी कि नंबर्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, वो नंबर्स जो कि अपने आप में डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, तो हम चेक आउट करते हैं 1 जो है अपने आप में भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होगा, 1 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है 2 इज अ
इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर आ जाता है 4 हमने चेक आउट करना है कि आया कि हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स बनते हैं। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डिजिट आएगा उसके 1 पे और वो खुद डिजिट जो है वो अपने आप में डिवाइड होता होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 4 के जो फैक्टर्स हैं, एक तो हो गया 1, दूसरा क्या हो गया 4 खुद, ठीक है। अब मैंने चेक आउट किया 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 2 जा 4, तो ऑटोमेटिकली 4 के जो फैक्टर्स हैं वो होगा 1 2 एंड 4, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 फैक्टर्स बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस वैल्यू के 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 5 जो है 1 के टेबल में आएगा और किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में आएगा, तो ऑटोमेटिकली 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास डिजिट आ जाता है, नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाता है 6 जो है। अब आपने एक सिंपल वे है आपको ना चेक आउट कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा कि यार आया कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, आपने चेक आउट करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट एक बड़ी वैल्यूज आ जाती है, बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनको चेक आउट करना है कि ये प्राइम नंबर है या दूसरा हमारे पास कंपोजिट नंबर, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। आपको इनकी डेफिनेशंस और मेथड पता हो, ऑटोमेटिकली आप नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है, मेथड को फॉलो करना है, ना कि किसी भी चीज का रट्टा लगा लेना है, ठीक है। तो हमें मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देख रहा था 6 डिजिट 6 नंबर जो है मैंने यहां पे कैलकुलेशन की, 6 को डिवाइड किया जी किस पे टेबल पे आ रहा है 2 पे, 2 3 जा 6, तो ऑटोमेटिकली ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। इसके अलावा 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर आ जाता है 7 जो है वो 1 पे डिवाइड होगा और 7 पे, इसके अलावा वो किस टेबल पे भी डिवाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली 7 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर आ जाता है 8 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 1 के टेबल में, 8 के टेबल में, तो ऑटोमेटिकली 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 9 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, तो ऑटोमेटिकली 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 10 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 1 के टेबल में, और हमारे पास किसके टेबल में आ रहा है जी 10 के टेबल में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 11 1 के टेबल में एंड 11 के टेबल में, इसके अलावा तो किसी टेबल में भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 11 इज अ प्राइम नंबर। सो ऑन एज इट इज नंबर्स जो हैं वो चलते जाते हैं, ठीक है। आपने चेक आउट कैसे करना है, जस्ट उनकी डिवीजन करके, डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए, जो कि आपने 4 क्लास में इजीली इस चीज को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो हमें डिवीजन मेथड आना चाहिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तीसरा हमारे पास टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़ के आपको टेबल अगर अच्छे तरीके से आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं उसके अलावा जो नंबर आ जाते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हमने राइट आउट किया, 1 कंपोजिट नंबर नहीं, 2 भी नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसी तरह चलते जा रहे हैं। ये तो हो गया सिंपल बेस में बात, यानी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे को प्राइम नंबर्स के बारे में पता है तो ऑटोमेटिकली वो कंपोजिट नंबर्स लिख सकता है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, जो कि आपको इस चीज के बारे में कांसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आपने के डेफिनेशंस को इसकी माइंड में रखना है। डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एंड एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों तो वो हमारे पास क्या नंबर कहलाएगा जी कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने प्राइम नंबर्स में तो यही पढ़ा है कि एक तो खुद और एक दूसरा 1, यानी कि हमारे पास वो जो कोई भी नंबर है वो अपने आप पे डिवाइड हो, किस पे डिवाइड हो 1 पे डिवाइड हो, ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स दैट नंबर्स दैट हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने राइट आउट किया है 4 1 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, मीन के ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा किसके टेबल में आ रहा है जी 2
के टेबल में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कितने फैक्टर्स हो गए इसके 3 फैक्टर्स हो गए तो ऑटोमेटिकली 4 इज द कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा जिस वैल्यू के फैक्टर्स बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंपोजिट नंबर जिसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर क्या रहेगा प्राइम नंबर कहलाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4 इज डिविजिबल बाय 1 6 2 एंड 4 3 यानी कि 1 के टेबल में भी आएगा 6 के टेबल में भी आएगा 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी आएगा तो ऑटोमेटिकली 6 इज द कंपोजिट नंबर नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 8 इज डिविजिबल बाय 1 8 2 4 ठीक है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 8 इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टर्स तो 8 इज अ कंपोजिट नंबर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास 9 1 के टेबल में 3 के टेबल में 9 के टेबल में ठीक है 10 1 10 हमेशा याद रखो ये दो फैक्टर्स तो आप सिंपल यानी कि कहते हैं ना कि याद होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी वैल्यू के जो दो फैक्टर्स हैं वो तो होगा एक 1 और दूसरा वो खुद नंबर ठीक है ये तो आपने लिख लिया उसके बाद मैंने चेक आउट किया कि 10 इज डिविजिबल बाय 2 तो ऑटोमेटिकली 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 नेक्स्ट मैंने चेक आउट किया 10 इज डिविजिबल बाय 5 तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 तो ऑटोमेटिकली 10 इज द कंपोजिट नंबर नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाता है 11 जो है वो डिविजिबल बाय 1 एंड 11 तो ऑटोमेटिकली वो तो प्राइम नंबर्स में आ गया नेक्स्ट हमारे पास 12 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 एंड नेक्स्ट हमारे पास 12 बोर्ड आया हमने यानी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो ऑटोमेटिकली 12 इज अ कंपोजिट नंबर सो ऑन एज इट इज ये नंबर्स चलते जाते हैं 3 डॉट्स का मीनिंग ये नंबर कंटिन्यू है कि एज इट इज सेम एज लाइन नंबर्स जो है वो अपने आगे करते जाना है क्लियर अब जिसको इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में डिफरेंस पता है और उसके मेथड को पता है तो ऑटोमेटिकली आप अपने नंबर्स को ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जिससे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 2 का पेज नंबर 16 पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स अब यहाँ पे मैंने ऑल प्राइम नंबर्स तो नहीं लिखूंगा जस्ट मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कहता सर्कल all the prime numbers उसने हमें जस्ट प्राइम नंबर्स जो है वो डिस्कस करने को कहा है ठीक है लेकिन मैं इस क्वेश्चन में एक चीज अपने से ऐड कर रहा हूं कि मैं प्राइम नंबर्स के साथ कंपोजिट नंबर्स भी जो है वो सर्कल आउट किया उसके लिए कोई और साइन फॉर एग्जांपल क्रॉस का साइन यूज कर ले ठीक है पेपर में पूरा टेबल नहीं आएगा जस्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा वो पूछेगा कि यहां पे राइट आउट कर देगा फॉर एग्जांपल ए पार्ट लिखा उसने फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 51 तो यहां पे लिखेंगे 51 इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर So first of all आपने चेक आउट करना है कि 51 is a prime number and composite number और composite number ठीक है तो चेक आउट कैसे करना है आपको मैंने रूल बताया कि आपको टेबल्स आने चाहिए डिवीजन आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए तीन चीजें जिस बच्चे को नहीं आती तो ऑटोमेटिकली वो प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकता ठीक हो गया तो मैं अब चेक आउट कैसे करूंगा मैंने चेक आउट किया आपने जब भी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर के बारे में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कोई रटना नहीं लगाना कोई चीज नहीं ऐसे कैसे करनी है आपने जस्ट उसका कांसेप्ट क्लियर करना है ठीक है आपको सबसे पहले आना चाहिए टेबल्स के बारे में मैंने बताया कि 2 to 9 टेबल्स जिस बच्चे को आते हैं तो ऑटोमेटिकली हर तरह की मल्टीप्लिकेशन हर तरह की डिविजंस हर तरह के फैक्टर्स नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम कोई भी टॉपिक जो है वो इजीली वो सॉल्व आउट कर सकता है 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस स्टूडेंट्स को इन 4 ऑपरेशंस के बारे में क्लियर है तो ऑटोमेटिकली वो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं ठीक है इसके साथ आपको क्या आना चाहिए टेबल्स आने चाहिए टेबल्स हमारे पास 2 to 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं ठीक है नेक्स्ट टेबल्स है वो आप मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व आउट कर सकते हैं नेक्स्ट आपकी याद करना है या आपको वो प्रॉपर तरीके से आना वो एक अलग यानी कि इशू है ठीक है लेकिन प्रॉपर आपको 2 to 9 टेबल्स में वो अच्छे तरीके से आने चाहिए ठीक है
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक आउट किया 51 आपने जब भी चेक आउट करना कोई भी नंबर प्राइम और कंपोजिट नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवीजन इनकी चेक आउट करनी है। आपने क्या करना है, पहले 2 पे डिवाइड करना, अगर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट नंबर आपके पास 3 आ गया, 3 पे आपने डिवाइड करके चेक आउट करना है, ठीक है इस नंबर को। अगर 3 पे नहीं हो रहा तो आपने नेक्स्ट आ जाना 4 पे डिवाइड और चेक आउट करना है, फिर बाद में आ जाना है जी हमारे पास क्या आ जाना 5। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे नेक्स्ट आप 6 7 8 और 9 तक आपने चेक आउट करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इनसे पहले ही कहीं पे भी डिवाइड हो गया, 2 पे डिवाइड क्या नहीं हुआ 3 पे हो गया, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। दो फैक्टर्स तो खुद बन रहे हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, तो उसके अलावा जिस पे भी डिवाइड होगा फौरन आपने आगे डिवीजन करनी ही नहीं, चेक आउट करना नहीं, सिंपल आपने क्या कर देना 51 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने चेक आउट करते जाना है कहां तक, 2 to 9 तक आपने चेक आउट करना है। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आपको फौरन पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो नंबर है एग्जैक्टली जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है, या टेबल आपको याद है तो ऑटोमेटिकली आप जब फौरन जज कर लेते हैं यार ये नंबर जो है वो इस टेबल में आ रहा है, तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसके वजह से? टेबल्स की वजह से। अगर आपको टेबल अच्छे से नहीं आते तो आप बार-बार डिवीजन करते जाएंगे, डिवीजन करेंगे, बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा? टेबल्स अच्छे प्रॉपर तरीके से आपने रेडी करने हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने चेक आउट किया 51 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 1 1, क्योंकि टेबल में 11 नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली ये 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 51, 2 is not divisible by 51, ठीक है। नेक्स्ट मैंने चेक आउट किया 3 पे, 3 1 3, 5 subtract 3 2, ठीक है। 1 as it is नीचे आ गया हमारे पास 3 के टेबल में 21 आ रहा है, 3 1 3 3 2 6 9 12 15 18 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 21, 3 7 21, तो हमारे पास 3 is divisible by 51, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या राइट आउट करेंगे 51 is a composite number, ठीक है। आपने बुक के क्वेश्चन को नहीं फॉलो करना, बुक पे यानी कि पेज नंबर 16 वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस में सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स राइट आउट किया होगा, उसमें जस्ट सर्कल कर देना नहीं, आपने सेपरेट अकेला क्वेश्चन आपने लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने ए पार्ट दे दिया, आपने बी पार्ट जो है बी पार्ट हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है 52 आपने चेक आउट करना है कि ये किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो कंपोजिट नंबर, नहीं डिवाइड हो रहा बार-बार रिपीट कर रहा हूं प्राइम नंबर। सिंपल ये स्टेटमेंट आपने राइट आउट करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जस्ट आप सर्कल करते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये नंबर कैसे सॉल्व आउट हुए, क्या होगा, वो एक रट्टा सिस्टम हो जाता है। आपने इस स्टेटमेंट की फॉर्म में से राइट आउट करना है, ठीक है। तो मैंने 52 को राइट आउट किया। आपके पास अच्छा एक और चीज जो कि आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास नोटबुक होगी, नोटबुक के ऊपर आपने यानी कि क्वेश्चन राइट आउट करने के बाद साइड पे यानी कि रेड पेंसिल से आपने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ऊपर आपने राइट आउट करना है रफ वर्क, ठीक है, क्लियर। और रफ वर्क जितना भी आपने सॉल्व आउट करना है, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो लेड पेंसिल से करनी है, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। किससे सॉल्व आउट करनी है? लेड पेंसिल से आपने ये सारी कैलकुलेशन जो भी रफ वर्क में करना है, ठीक है। फैक्टर्स जो राइट आउट करने हैं वो आपने पेन से राइट आउट करने हैं, ठीक है, पेन से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। सो चेक आउट 52। फर्स्ट हमेशा आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 2 जा 4 1 2 as it is, नीचे 2 6 जा 12, तो 2 is divisible by 52, तो हमारे पास जो है 2 है वो हमारे पास फैक्टर है 52 का, तो ऑटोमेटिकली 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट क्या राइट आउट करने के हैं 52 is a composite number, क्लियर। नेक्स्ट एज इट इज सी पार्ट है, सी हमारे पास चेक आउट करेंगे 53 आपने यहाँ पे
पर राइट आउट किया और इसको चेक आउट करना है। मैं ये रेज कर रहा हूं, लेट पेंसिल से राइट आउट करने का पर्पस इसलिए होता है कि हमारे पास जो नोटबुक है वो नोट ही रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहां पे रफ भी पेंसिल से आउट करेंगे तो पूरा यानी कि ना रफ सी हो जाती है नोटबुक, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल से और रफ और राइट आउट करके नीचे लेड पेंसिल से रफ वर्क आपने टोटली सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब ये 53 है, मैंने चेक आउट किया 2 पे, 2 2 4 113 के टेबल में 2 के टेबल में 13 तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट अब चेक किया 53 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 2 3 नीचे, ठीक है। तो 23 के टेबल में नहीं आ रहा, तो एज इट इज मैंने नेक्स्ट जो है 4 पे चेक आउट किया, 4 1 4 1 अगेन 13 आ गया, 13 भी 4 के टेबल में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट आपने इसी तरह एज इट इज चेक आउट करते जाना है 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 9 के टेबल में। अगर ये डिवाइड हो गया कि नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या रहेगा, प्राइम नंबर। तो आपने यहां पे राइट आउट करना 53 इज अ प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं इसके यानी कि वो जो बॉक्स टाइप उन्होंने बनाया हुआ उसमें सर्कल करना था वो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बन गए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चेक आउट करेंगे जैसा मैंने ये राइट आउट किया है। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके बाकी रिमेनिंग जो है वो मुझे रफ नोटबुक पे आपने ये चेक आउट करवाने हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली आप मेरे से डिस्कस करते जाएं।